किसी को रावण अच्छा लगने लगा है, किसी को राम बुरे लगने लगे हैं। आजकल बिना पूरी कथा जाने लोग अपने अपने निष्कर्ष बना लेते हैं। बस इतना सुन लिया कि रावण अपनी बहन के लिए लड़ने गया था, इसलिए वो अच्छा भाई था। लेकिन क्या पूरी सच्चाई इतनी ही है? लोग ये नहीं जानते कि रावण ने अपनी ही बहन शूर्पणखा के पति का वध किया था। फिर वही रावण बाद में बहन के अपमान का बदला लेने निकला। ये कितनी विडंबना है। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि शूर्पणखा ने सब योजना बनाकर रावण के विनाश का मार्ग तैयार किया था। जब उसने वन में पहली बार श्री राम को देखा तो उनकी शक्ति और तेज समझ गई। उसे एहसास हो गया कि यही पुरुष रावण का अंत कर सकता है। इसलिए वो जानबूझकर श्री राम के पास गई, फिर लक्ष्मण जी के पास गई, और जब उसका अपमान हुआ तब वो रावण के पास जाकर उसे भड़काने लगी। उसने रावण से कहा, श्री राम की पत्नी सीता अत्यंत सुंदर हैं, उन्हें तो लंका की महारानी होना चाहिए। इससे रावण के भीतर अहंकार और वासना दोनों जाग उठे। वो केवल बहन के बदले के लिए नहीं गया था, उसके अपने स्वार्थ भी थे। रावण के बारे में एक और सत्य लोग भूल जाते हैं। उसने कई स्त्रियों के साथ अन्याय किया था। एक अप्सरा के साथ दुष्कर्म करने पर उसे श्राप मिला था कि यदि वो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा तो उसका विनाश निश्चित होगा। इसी कारण वो माता सीता को बलपूर्वक छू नहीं सका। उसने माता सीता को तोड़ने के लिए छल भी किए। ये अफवाह फैलाई कि श्री राम युद्ध में मारे गए हैं ताकि सीता निराश होकर स्वयं समर्पण कर दें, क्योंकि यदि सीता अपनी इच्छा से झुक जाती तभी रावण सफल होता। लेकिन लोग ये बातें पढ़ते नहीं, समझते नहीं, इसलिए उन्हें गलत बातें सही लगने लगती हैं और सही बातें गलत। एक और प्रश्न लोग पूछते हैं, जब श्री राम वनवास में थे तो स्वर्ण मृग के पीछे क्यों गए? क्या वे शिकार करने गए थे? नहीं। माता सीता ने उस स्वर्ण मृग को देखकर इच्छा व्यक्त की थी कि उसे अयोध्या ले चलें, क्योंकि वो अत्यंत सुंदर था। श्री राम उसे पकड़ने गए, लेकिन जब बहुत देर हो गई तब श्री राम समझ गए कि ये कोई साधारण मृग नहीं बल्कि माया है। तब अंत में उन्होंने बाण चलाया। इसलिए रामायण को आधा सुनकर निर्णय मत बनाइए, पूरी कथा समझिए, तब पात्रों का वास्तविक स्वरूप सामने आता है।